तो पहले समझिए नोड, नोड कहते हैं उस हिस्से को जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसको ऑर्बिटल कहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी उस हिस्से को नोड कहते हैं। नोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-1, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो नोड 0 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो नोड की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो नोड की वैल्यू 2 है। यानी जितना ऑर्बिट होगा एक कम कर देंगे, तो यहां इससे मतलब नहीं है, 2 सेकंड ऑर्बिट है, एक कम कर दीजिए, नोड की वैल्यू 1 आ गई। अगर नोड में सवाल पूछे तो नोड शेप के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक एंगुलर नोड कहलाता है, एंगुलर नोड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। अब इसकी वैल्यू याद रखनी होगी, L की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 एंगुलर नोड होंगे अगर S सब सेल दिया हो, जैसे यहां S दिया है और आपसे पूछता है एंगुलर नोड, तो 0 बोलते हैं, 0 एंगुलर नोड होगा। अगर P देता, P तो उसके अंदर एंगुलर नोड 1 होता है, D देता तो एंगुलर नोड 2 होता, 3 देता तो एंगुलर नोड F के अंदर 3 होते हैं। ये SPDF के N वैल्यू से याद करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है 0 1 2 3 SPDF। तो S के लिए एंगुलर नोड 0, P के लिए एंगुलर नोड 1, D के लिए 2, तो यहां तो S है, तो टोटल नोड 1 है, टोटल नोड 1 है, सॉरी 2 है ना, टोटल नोड 1 है, यहां नोड ही पूछा है आपसे, और वो नोड एंगुलर तो होंगे नहीं, एंगुलर नोड होंगे नहीं, तो एंगुलर के अलावा जितने नोड बच गए सबको रेडियल नोड कहते हैं, सबको रेडियल नोड कहते हैं। बचे हुए नोड स्फेरिकल शेप का होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नोड, आपको पता है, उसमें से एंगुलर माइनस कर दीजिए, जितना बच गया सब एंगुलर नोड होगा। तो ये थोड़ा सा नोड का क्लासिफिकेशन है फॉर्मूला वाइज, बाकी एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा पूछेगा तो यही पूछ लेगा। यहाँ पे वैल्यू 3s कर दे, 3p कर दे, 3d कर दे, तो भाई 3 का मतलब हो गया कि नोड की तादाद 2 हुई, ऑर्बिट में से एक कम कर देंगे नोड पता चल जाएगा। ये दोनों का दोनों रेडियल होगा क्योंकि एंगुलर है ही नहीं, 3s के लिए, 3s के लिए